शिपिंग जो कि एफबीएम में सेलर हैंडल करता है और एफबीए में अमेजोन हैंडल करेगा। स्टोरेज में एफबीएम में सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी और एफबीए में अमेजोन वेयर हाउस होता है। कस्टमर सर्विस में भी सेम, एफबीएम में सेलर प्रोवाइड करेगा और एफबीए में अमेजोन प्रोवाइड करेगा। अगर मान लीजिए कोई ऑर्डर डिले होता है और वो एफबीए ऑर्डर होगा तो उसमें सेलर की कोई भी गलती नहीं रहेगी, उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एफबीए पे आ जाएगी। दोनों ही मेथड के एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं। एफबीएम से स्टार्ट करते हैं। एफबीएम का पहला एडवांटेज है आपको कम फीस लगती है, फिर पूरा कंट्रोल रहता है आपका इन्वेंट्री एंड ऑर्डर शिपिंग पे। एफबीएम बेटर है उसी सेलर्स के लिए जो कस्टम और हैंडमेड आइटम बेचते हैं, मतलब जिनको स्पेशल नीड्स होती है, उसी के लिए एफबीएम बेटर है। डिसएडवांटेज है ये है कि आपको सारे ऑर्डर फुलफिल करने पड़ते हैं, तो आपका वर्कलोड बढ़ जाता है, फिर आपको प्राइम टैग नहीं मिलता है स्टार्टिंग में, जब तक आप सेलर फुलफिल्ड प्राइम में एनरोल ना हो तब तक। और मेरे हिसाब से एफबीए से कंपैरिजन में एफबीएम में स्केल करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। एफबीए का भी देख लेते हैं। एफबीए का एडवांटेज है कि आपको प्राइम टैग मिलता है, उसके साथ अमेजोन फुलफिलमेंट टैग भी मिलता है, फिर आपके ऑर्डर आने के बाद सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अमेजोन की रहती है और शिपिंग भी फास्टर होता है उसमें एफबीएम के कंपैरिजन में। डिसएडवांटेज ये है कि एफबीएम में थोड़ी सी फीस ज़्यादा रहती है, पिक पैक स्टोरेज एंड रिमूवल फीस, ये जो फीस है वो एक्स्ट्रा रखती है एफबीएम में। और आपका इन्वेंट्री पे लेस कंट्रोल रहता है, मतलब आपका कंट्रोल एफबीएम से कंपैरिजन में एफबीएम में इन्वेंट्री में लेस कंट्रोल रहता है।